से आपका सामना होगा, किन किन परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ेगा और आप क्या कर लेंगे, क्या कर पाएंगे। अरे यार सर आ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग आपके पास आए हैं। सर आया, बैठ के हम तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लोग वक्फ करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किस लिए क्यों करते हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी ये बैनर अच्छा बनाया और मिल्लत को फायदा हासिल होता रहे और उन्हें सवाब मिलता रहे। यही है मंशा जो वक्फ करते हैं प्रॉपर्टी उनका। क्योंकि जिस दौर में हम लोग इस दौर की बात कर रहे हैं, इस दौर में जहां लोगों की बड़ी तादाद लेने की तरफ है, देने की तरफ नहीं है। अभी तो एक एक कट्ठा पे खून बह जाता है, एक कट्ठा जगह। अभी देने की बात कोई नहीं करता, अभी लेने की बात करता है, कैसे ले लिया जाए। तो जो दे कर गए हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा, उनकी हिफाजत जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार आपसे छीनने के लिए कानून बनाकर आपके सामने आ रही है। कानूनी शक्ल में जब वो आपसे छीनेगी, जब आपकी मस्जिद के दरवाजे पे नोटिस लगा दिया जाएगा, क्या आप कहते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इस वक्फ प्रॉपर्टी पे ये मस्जिद बनी है, तो उसका दलील पेश कीजिए, उसके कागज दीजिए। कहां से देंगे हम? जिसके पास है वो तो लेकर चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर मसाजिद ऐसे हैं जिनके पेपर नहीं है। होगा क्या? अब 44 अमेंडमेंट्स है। ये 44 अमेंडमेंट यानी 44 तरमीमी शराइत कंडीशन पेश किए गए हैं, जिनमें एक शर्त ये भी है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो स्टेट वक्फ अमेंडमेंट है, स्टेट में जो हमारा वक्फ बोर्ड है, उसमें कितने लोग हैं? 11 लोग। सबके सब हम लोग हैं, सबके सब हम हैं। लेकिन अब जो होगा वो 11 में 7 वो होंगे, 4 हम होंगे। देखिए हमारे मंजर हुसैन साहब आ गए हैं और वो भी आपको तफसील से बताएंगे। और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 लोग हैं, जिसमें से 10 हम, 12 वो। और कलेक्टर जो सेंट्रल वाले जो है, अपना कलेक्टर, अपना डीएम तैनात करेंगे जो गैर मुस्लिम होगा। वक्फ आपके आबाओ अजदाद ने उसे वक्फ किया है, लेकिन उसको रूल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? वो करेगा कलेक्टर। अब जब कलेक्टर कंट्रोल करेगा, अब वो कह देगा कि इसका कागज तो आपके पास नहीं है और बगैर कागज के हम आपको कैसे तस्लीम कर लें। तो जब तक कागज नहीं मिलता वो हो जाएगा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। और जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगा तो वही कलेक्टर फैसला करेगा कि वो मस्जिद वाकई में वक्फ प्रॉपर्टी में है। अगर नहीं है तो जब तक फैसला नहीं होगा तब तक उस मस्जिद में लग जाएगा ताला। खुला खोल सकेंगे आप खोल पाएंगे? क्या हम इतने बेदार हैं? क्या हम लड़ पाएंगे? एक संभल अभी आपकी नजरों के सामने है। उस संभल में 5 लड़कों ने पढ़ के अपने सीने में गोली लिया, जामे शहादत पेश किया। क्या आप दूसरे संभल के लिए तैयार हैं? आज ये तहरीक हमारी किस बात की तहरीक है?
इस बात की तहरीक चल रही है कि किस तरह हमारे मसाजिद, किस तरह हमारे मदरसे, किस तरह हमारे कब्रिस्तान, किस तरह हमारे कॉलेजेस, किस तरह हमारे स्कूल जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर तामीर किए गए हैं उसे बचाया कैसे जाए, कैसे बचाएंगे हम? हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई क्या है, हमें तो खबर नहीं है कि हमें किस मौजू पे लड़ना है, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा एजेंडा क्या है। हम भीख मांगना जानते हैं, हक लेना नहीं जानते। आज हमारी हैसियत भिखारियों में शुमार होती है, हकदारों में नहीं। किससे फरियाद किया जाए, किससे कहा जाए? आपने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कितना खतरनाक बयान दिया। उसने कहा कि बात अक्सरियत के लोगों की सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप अकलियत में हैं। फैसला अक्सरियत के मुताबिक होगा। और हम किस ख्वाब खरगोश में हैं, हम किस ख्वाब गफलत में हैं, किस बात का हमें गुमान है, किस बात ने हमें तकब्बुर के लिए आमादा कर दिया। तकब्बुर किस बात के लिए भाई? कौन से कारनामे आपने अंजाम दे दिए? किस बात पर आपको फख्र है? क्या कर लिया आपने? आपको तो पता ही नहीं कि आपकी लड़ाई क्या होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं कि आपकी हैसियत क्या है, आपको खबर नहीं कि आपकी शनाख्त क्या है, आपको पता नहीं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं। एक दूसरे से हम बोलते हैं अरे हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, हमसे बढ़ के कोई नहीं। किस बात के लिए, किस बात के लिए तुमसे बढ़ के कोई नहीं? आज हमें मसल दिया जा रहा है हर जगह। आप ये समझते हैं कि हम जाननगर रोड में रहते हैं, हम मगरबी बंगाल में रहते हैं तो हम महफूज हैं। सुन लीजिए, अगर आज उनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी होगी अगर आप नहीं आमादा हुए। आप समझते हैं कि हम बच जाएंगे? NSA सुना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, घर से टांगते हुए पुलिस ले जाएगी, कोई बचाने नहीं आएगा। हम खाली आबादी में हैं, क्या तकब्बुर है, क्या फख्र है? खाली आबादी नहीं रहेगी। जाके पता करो, जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो लोग गुजरात में रहते हैं, जो लोग हरियाणा में रहते हैं, पता करो कि किस हाल में उनकी जिंदगी गुजर रही है। हमेशा खौफ व हरास, हमेशा डर, जुबान यहां खुली और वहां बुलडोजर रेडी। कितने घर हदीम हो गए, कितनी मसाजिद को ढा दिया गया और आप इसके चश्मदीद गवाह हैं। आपने अपनी आंखों के सामने मस्जिद को गिरते हुए देखा है। क्या कर लिया आपने? ये बताइए कि चांदनगर रोड से कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था? क्या कर लिया आपने? सिवाय गम, सिवाय अफसोस। और हम कर भी क्या कर सकते हैं? इस तरह से न जाने कितने मसाजिद अभी कतार में है और हम तैयारी नहीं है। हम हमारी लड़ाई बहुत अजीब व गरीब है, हमारी लड़ाई बहुत अजीब व गरीब लड़ाई। हम देखते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाल रहा है इस बात के लिए कि पजामा नीचा है कि पजामा ऊपर है। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि सफेद टोपी जन्नत जाएगा या गोल टोपी जन्नत जाएगा या काली टोपी जन्नत जाएगी। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। दाढ़ी नहीं है तो जहन्नम, छोटी दाढ़ी है तो जहन्नम, बहुत बड़ी दाढ़ी है तो जहन्नम, बात बात पे जहन्नम। अरे जब नफरत बांटोगे तो नफरत ही तो मिलेगा।
आज हम मुंतशिर हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी तारीख क्या है। हमारे पास फुर्सत नहीं कि हम किसके उम्मती हैं, बिल्कुल नहीं मालूम। अगर पता होता तो तुम्हें इस बात का फख्र होता और बल्कि जाम शहादत के लिए तैयार रहते। आज अगर हो जाए इस जयनगर रोड में, मैं कह रहा हूं, आज कोई किसी के मुमताज अंसारी के बाप को गाली दे दे, छोड़ देंगे ये। आज अगर कोई निसार भाई के बाप को या मोइस भाई के बाप को गाली दे दे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हजार अफसोस, इस उम्मत ने देखा जब हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई तो एक FIR भी किसी ने नहीं किया था। हमारे क्लब्स है, हमारे अदारे हैं, हमारे अंजुमने हैं, किस लिए है? कैरम बोर्ड खेलने के लिए ना, लूडो खेलने के लिए, डोमनस खेलने के लिए। इतना मांगा गालियां बात बात पे किस लिए? क्या FIR किसी ने? एक FIR नहीं किया किसी ने कि मेरे नबी को गालियां दी जा रही है और घर में हम लूडो खेल रहे हैं, हम बीवी के बगल में बैठे हुए ताली मार रहे हैं। क्या बात है? मेरे बाप को गाली दे दी गई, इधर से उधर तक 50 बम मारेंगे, कितने अस्तूरा चला देंगे। और हुजूर को बता ना भाई, मुमताज भाई आपके जयनगर रोड से कितना FIR हुआ? मैंने लोगों का सिर्फ पांव नहीं पकड़ा भाई, वरना यहां देखिए वहीदा खातून, एक लेडी यहां बैठी हुई, एक औरत, जैसे ही मैंने इनसे कहा कि हुजूर को उल्टा पुल्टा बोली है एक औरत, समझ गए कौन औरत? फौरन ये कही कि हम मुझे क्या करना चाहिए, आप जो बोलिएगा करना है। हमने कहा FIR कीजिए। एक औरत साथ एक आवाज में खड़ी हो गई, FIR किया। और मर्द लोग, अरे हुजूर को तो होता आया है भाई, गाली तो हुजूर को पहले भी तस्लीम नसीब से की गई है, सलमान रुश्दी से की गया है, ये तो होता रहेगा। तो तुम किस लिए हो? तुम भी खामोश रहना, जब तुम्हारे बाप को भी गालियां दी जाए तो जाके एहतजाज नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बाप हुजूर से बहुत अफजल है। बहुत अफसोस आता है मुझे, इतनी बड़ी आबादी और बेदारी नहीं, इतनी बड़ी आबादी और दर्द नहीं है, चुभन नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्या किया जाए समझ से बाहर होता है। एक एक बार घबराहट होती है, किसके सामने बोल रहे हैं, कुछ बात का असर भी होगा। आज ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर ये पार्लियामेंट में पास हो गया, सुन लीजिए, अगर पास हो गया, मस्जिदें गिरेंगी, आप उसके चश्मदीद गवाह बनेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा हैकल ही निकल जाएगा। आज मैं गया कब्रिस्तान, जाकर देखा कि लोग मैयत लेके आए आराम से और दफना दिया। जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, ये कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में लगेगा ताला, CSF, बाहर बैठेगा CISF, आराम करिए उस्तादी वहां जाकर आप कहिए क्या हटाओ इसको, मुर्दा लाए। वो बोलेगा ये डिस्प्यूटेड है, कब्रिस्तान अब तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। कहां ले जाओगे अपनी मैयत को, कहां दफनाओगे अपनी मैयत को? अपने घर में, जयनगर रोड का इस चौराहे पर। क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बोलेगी कोई रास्ता नहीं है, जब तक आपका ये कब्रिस्तान डिस्प्यूटेड है, हम आपको इसमें आपके जनाजे को दफनाने नहीं देंगे, आप अपनी लाश को जो करना है कीजिए। क्या करेंगे हम? बिल्कुल, और कुछ मुतबादिल तो रहेगा नहीं। आपको दे देगा कि हम इतना
एक जलाने वाली मशीन दे देंगे, ले आके अपने लाश को उसमें जला देंगे। क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी करने का इरादा है, जज्बा है, ईमानी कुव्वत है, तो अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, वरना जो मुसीबत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है बहुत खतरनाक अलामतें हैं। आप समझ रहे हैं कि हमको बचा लिया जाएगा। कौन बचाएगा? अरे अबाबिल का लश्कर और नहीं आएगा। हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, अबाबिल के लश्कर का इंतजार कर रहे हैं। ये पाया खाने वाले, ये मुर्गा मुसल्लम उड़ाने वाले इंतजार में। अल्लाह जिस तरह से अबाबिल का लश्कर भेजकर खाना काबा को बचा लिया था, हमारे लिए भी आएगा। अल्लाह सब करेगा और तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना है? ना हमें पता है कि हमारी हैसियत, हमारी शनाख्त कुछ नहीं जानते। आज जरूरत इस बात की है कि जो आवाज दी जा रही है तमाम लोगों को कि 27 दिसंबर को बाद नमाज जुमा चारनगर रोड का एक भी दुकान खुला नहीं रहना चाहिए। सबको जाकर न्यू मार्केट फैमकल्ला में अमीनिया होटल के पास जो है इजलास किया जा रहा है, जहां आपको बुलाया जा रहा है, वहां पर जाकर अपने ईमान का सबूत पेश करो। बताओ वो लोग, वो गैर मुस्लिम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, प्राइवेट वतन, वो तुम्हारी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और हम यहां आपस में लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा ताबुल है। वो गैर मुस्लिम आपकी दास्तान, आपके संभल में 5 शहीदों की मौत पर ध्रुव दावे साबिक जज सुप्रीम कोर्ट रो दिया। वो रो रहा है, हिंदू है, लेकिन आपकी तकलीफ देखकर वो रो रहा है और हम हंस रहे हैं। एकदम उल्टा। अरे हिंदू रो रहा है, यह गलत हो रहा है। बताइए, जगह आपकी, इबादत की जगह आपकी, सजदे की जगह आपकी, सब आपका, और रो रहा वो, और हमें तो परवाह ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि हमारा जाननगर रोड का मस्जिद बच जाएगा। याद रखिए, जब मस्जिद मुनहदिम होगी तो आपको निकलना पड़ेगा, और जब निकलोगे तो इस इरादे के साथ निकलना कि सिरे में 5 नौजवानों ने संभल में गोली खाया था, और यहाँ पर हम चलते लोग, हम भी अपने सिरे पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? कितना आदमी डर के भाग जाएगा। बोले अरे इन लोग मरने की बात कर रहा है, मीटिंग में बुला के फंसा रहा है। आपको अभी शहादत पेश नहीं कर दी। आपको कम अज कम अपनी आवाज जो अल्लाह ने हलक में दिया है, इस आवाज को बुलंद करना है, एहतजाज दर्ज कराना है, ताकि आप अपनी नस्लों के सामने जलील ना हो। आपके बच्चे आपके गरीबान को पकड़कर पूछेंगे, अब्बू जान, चाचा जान, दादा जान, जब ये तहरीक चल रही थी, जब कुछ मनचले लोग, कुछ पागल लोग आवाज कर रहे थे, पुकार रहे थे, आओ एहतजाज करते हैं, तो आप क्या कर रहे थे? क्या जवाब दीजिएगा? कितने शर्मिंदा होंगे अपने नस्लों की नजरों में, कितने सलीलो हार होंगे अपने बच्चों की नजरों में। क्या इज्जत रहेगी आपकी? फोन के ना मुकर्रन लोग फोन के इस बात की है कि आप अपनी आवाज बुलंद करें, आप चिल्लाएं, आप बताएं कि मुझे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं है। हटाया होगा, कुछ हटाया होगा। आप ये कहें कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, हम इसे नहीं मानते। जगह जगह ये जलसा हो रहा है, पूरे शहर में हर जगह
अंसारी साहब, निसार अहमद साहब, सैयद मोइस और उनके तमाम रफाकाए कार ने ये जो सजाया है मंच, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप कल ये ना कहें हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो खबर नहीं थी कि वक्त अमेंडमेंट बिल पास होने से ये सब हो जाएगा, ये सब हो सकता है। अगर पता होता तो हम जरूर निकलते। तो आज खबर तो हो गई आपको, और आज नहीं निकले तो याद रहे घर से निकाल कर इस सड़क पे मारा जाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा। ये ख्वाब गफलत से आप बेदार हो जाएंगे। दोस्तों और साथियों, अपनी शराफत, अपनी पहचान, अपनी हकीकत किसके उम्मती है, जरा सा गौर करो भाई, जरा सा गौर और फिक्र कीजिए। अरे आपके बारे में अल्लामा डॉक्टर सरमद इकबाल चीख कर आपसे फरियाद करके चले गए कि पहचानो अपनी शराफत को। सादिक बोल रहे गाना से मैं समझोगे तो मिट जाओगे। अभी कहा जा रहा है, पटोगे तो कटोगे, बोला जा रहा है ना, सुना ये स्लोगन, उत्तर प्रदेश का है ये और आप पर लागू होगा। बांटोगे तो कटोगे, और यही बात अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी 10 सालों में। आज आप अपनी दास्तान सुनाते हो ना, कलेजा चौड़ा करके, ऐसा क्या वैसा क्या ललतरानी करते रहते हैं। वो दास्तान सुनेगा कौन? तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ सिख हैं, पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ सिख, लेकिन उन लोगों ने बता दिया कि एहतजाज कैसे किया जाता है। हमें तो करना ही नहीं आता। अभी 2 गोली चलेगी, पूरा शहर, पूरा घर में घुस जाना लगा लोग। एहतजाज उन लोगों ने सिखा दिया कि हम कम जरूर है, लेकिन हम चाहें तो हम इनके दरो दीवार को हिला सकते हैं। और उन्होंने हिलाकर जो बिल उनके खिलाफ पास हुआ था, किसान बिल, वो बिल को वापस लेना पड़ा। सिर्फ 2.5 करोड़, वो भी सबके सब नहीं आ गए थे, उसमें मुसलमान भी कुछ थे। सिखों का इस तहरीक में तकरीबन 800 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बताइए, जो 2.5 करोड़ है और हम कितने हैं? पूछिए। 25 करोड़। कोई बोलेगा अरे नहीं भाई तुमको ठीक से नहीं मालूम, 30 करोड़ नहीं 40 करोड़। अरे क्या फायदा इतने करोड़ होकर, जब तुम्हें तो गैरत में डूब जाना चाहिए। इतने होकर तुम एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद बचा नहीं पाए, और अब न जाने कितनी मस्जिदें तुम्हारी काहिली की वजह से, तुम्हारे गफलत के वजह से, वो लोग तमाम के तमाम लोग मुजरिम होंगे, जो लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जो ये नहीं कहेंगे कि हम इसके खिलाफ है। ये बिल जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम जेल की नींद नहीं सोएंगे।